तो आज अपना जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट आपने देखे। तीसरे पार्ट में विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र। अब ये विभाजन सूत्र क्या होता है? देखिए, आपके पास एक कोई ए बिंदु है, मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, और एक कोई दूसरा बिंदु है B, मान लेते हैं कि ये x2 y2, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये AB हो गई। अब मैं यहाँ पर एक अन्य बिंदु, एक तीसरे बिंदु की कल्पना करना चाहता हूं कि मेरा एक अन्य बिंदु R है x1, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि अपने पास कोई दो बिंदु है A और B, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा AB हो गई। इस AB रेखा को एक अन्य बिंदु R दो प्रकार से विभाजित कर सकता है। कैसे? एक तो हो सकता है कि A से B के बीच में कहीं, यानी अंदर ही विभाजित कर दे इसको, मान लो कहीं पर भी कर दिया, सपोज करते हैं यहां कर दिया, तो एक तरीका तो हो गया विभाजन करने का अंदर की तरफ। और एक हो सकता है, भाई ये तो एक रेखा है, अब आगे तक बढ़ रही है, आगे तक बढ़ रही है, तो हो सकता है कि ये बिंदु R इसको बाहर की तरफ इस जगह आकर के मिले, यानी ये जो बिंदु R है वो इस रेखा पर बाहर की तरफ स्थित, यहां पर भी तो हो सकता है। तो दो स्थितियां बनती है अपने पास, एक तो अंदर और एक बाहर। तो जब ये अंदर होता है बिंदु, तो इसको हम बोलते हैं अंतर विभाजन। यहां बिंदु R AB का अंतर विभाजन कर रहा है। अब अंतर विभाजन कर रहा है तो ये किस प्रकार से कर रहा है? तो मान लेते हैं कि ये M1 भाग है और ये M2 भाग है। भाई ये पूरी जो रेखा है इसका M1 टुकड़ा तो ये हो गया, M2 ये हो गया। यदि दोनों टुकड़ों को जोड़ेंगे तो पूरी रेखा है। ये अनुपात आ गया, ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? M1 और M2, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास कितनी चीज होगी। एक तो ये पहला बिंदु हो गया, एक दूसरा बिंदु हो गया, एक ये तीसरा बिंदु हो गया, और एक ये अनुपात हो गया। चार चीजें हो गई आपके पास। तो यहां पर अभी आपने देखा कि जो ये बिंदु R है, ये R बिंदु इस रेखा AB को दो प्रकार से विभाजित करेगा, एक तो अंतर विभाजन करेगा और एक बाह्य विभाजन करेगा। तो यहां पर दो फॉर्मूले होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतः विभाजन, किसकी? अंतः विभाजन की। सबसे पहला जो सेक्शन फॉर्मूला, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो पहला जो सेक्शन फॉर्मूला है वो इंटरनल सेक्शन का है। इंटरनल सेक्शन यानी अंतर विभाजन, इसमें क्या होता है कि x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपको याद रखना है कि x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहां देखिए याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका, अंतर विभाजन में दोनों जगह प्लस आता है। अब देखो M1 है ना, तो x कौन सा आएगा? 2 1 2 2 1, ओके, याद रह जाएगा। जब यहां x लिखा है तो पूरे में x ही आएगा, y नहीं आएगा। तो x बराबर हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो x निर्देशांक निकालने का तरीका हो गया, यानी इस x का मान इस फॉर्मूले से निकलेगा। दूसरा आपका जो y निकलेगा वो y निकलेगा इस फॉर्मूले से, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपका y निकल के आ जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? अंतर विभाजन। अब एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना, सेम ये का ये है, केवल प्लस की जगह माइनस करना है। तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन में M1 माइनस M2, और जो y आएगा वो सेम यही आएगा, M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन में M1 माइनस M2।
तो ये आपके, वैसे तो एक ही फॉर्मूला यदि आपने याद कर लिया तो दूसरा जो भाई x की जगह y रखना है तो दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो गया। अब जब अंतर विभाजन के याद हो गया तो माइनस लगा दो, भाई ये विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो इसको उतार लीजिएगा, आगे बढ़िए। आगे आपके पाठ्य पुस्तक का एक प्रॉब्लम है। पाठ्य पुस्तक का प्रॉब्लम है कि उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या है? उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,1 व 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। यह आपके सामने समस्या है जो आपके पाठ्य पुस्तक की जो उदाहरण है 9.2 का, वो पहला उदाहरण है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को 2:3 में अंतर विभाजित करता है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, जहां पर बिंदु आ जाए बहुवचन तो वहां कौन से बिंदु दिए हुए हैं? एक तो ये और एक ये। जहां बिंदु लिखा है, देखो यहां बिंदु लिखा है ना, अब जो दो बिंदु आने हैं वो कौन से आने हैं ध्यान रखना, एक तो ये और एक ये। तो आपके पास पहला बिंदु क्या हो गया? -2, 1, और ये बिंदु कौन सा हो गया? 5 और 4। क्लियर? को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में, तो ये क्या है? अनुपात है। कौन सा? ये M1 और M2, यानी M1 कितना आ गया आपका? 2, ठीक है, और M2 कितना आ गया? 3। क्लियर? अब आप फॉर्मूला जानते हो तो लिख दीजिए, पहले तो लिख दीजिए यहां x1 बराबर, यदि आप डायग्राम बनाते हो तो यहां बार बार इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायग्राम बनाते हो तो यहां ये लिख दीजिए, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, तो जब आपने डायग्राम बना दिया तो सीधा लिख दीजिए, हम जानते हैं v नो दैट, क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं कि x बराबर जो होता है अंतर विभाजन कर रहा है ना, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये जानते हो? ये जानते हो तो अब देखिए आपके पास क्या है, m1 का मान है क्या? ये रहा m1 का, m2 ये रहा, x1 ये रहा। पहला बिंदु x1 y1 होगा, दूसरा जो ये पहला बिंदु ये x1 y1 का मान होगा और जो दूसरा है वो x2 y2 का होगा। तो मैं यहां वैल्यू पुट अप करता हूं m1 का, कितना है m1 का? 2। फिर क्या x2 कितना है? ठीक है बोलो 5। m2 कितना है? 3। कितना है? 3। और x1 कितना है? माइनस का बटे m1 कितना है? 2 और m2 कितना है? 3। कुछ भी नहीं करना, केवल यहां से जो फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू पुट अप करना है जो क्वेश्चन में दी। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10 और ये माइनस का 6 बटे में 5, कितना हो गया भाई? 4 बटे में 5, 4 बटे में 5 n। दूसरा और y वाला और लिख देते, चलो इधर लिख देता हूं n y1, क्या होता है y1? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लो भाई, m1 का वैल्यू अपने पास पड़ा है 2, y2 ये पड़ा 4 प्लस m2 ये पड़ा 3 और y1 ये पड़ा 1 बटे में 2 प्लस 3, 4 दूनी
8 प्लस 3 एकम 3 बटे में 5 कितना हो गया भाई? बोलिए 11 बटे में 5। अतः उस बिंदु का निर्देशांक 4/5 11/5 होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सेकंड एग्जांपल है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदु -4 और 7 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है। अब देखो यहां बहुवचन आ गया ना बिंदुओं, तो कौन से बिंदु है? पहला और दूसरा। तो भाई ये लो, ये बिंदु हो गया -4 4 7 2, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में, किस अनुपात में? 4:7 में। ये बाहर की तरफ विभाजित करेगा। कहां करेगा? बाहर की तरफ। किस अनुपात में? 4:7। ये बिंदु यहां होगा आपका XY, ठीक है, इस रेखा के बाहर की तरफ होगा। तो क्या बोल रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं, तो लिख दीजिए, माना उस बिंदु के निर्देशांक XY है, माना उस बिंदु के निर्देशांक XY है, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? बाह्य विभाजन के लिए हम जानते हैं बाह्य विभाजन के लिए x बराबर क्या होता है भाई? m1x2 माइनस m2x1 अपोन में m1 माइनस m2, ठीक। चलो मान रखो x का मान तो निकालना है, x का तो निकालना है क्योंकि वह बिंदु xy माना है, तो ये तो आपको निकालना है। अब m1 कितना है? 4। कितना है? 4। x2 कितना है? ये x2 है, ये 7 माइनस m2 कितना है? 2। भाई m1 ये आ गया, m2 ये होगा, तो ये आपका 7 है। x1 ये रहा माइनस का 4 अपोन में m1 कितना है? 4 और m2 कितना है? 7। चलो 7 4 28 और ये देखिए माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस गुना माइनस, भाई माइनस के 7 को माइनस के 4 से गुना करेंगे तो कितना? माइनस माइनस प्लस और वही 728 प्लस का 28 बटे में 4 में से 7 गया तो माइनस का कितना? 3। ये 28 2 56 हो गया, 28 28 को जोड़ा 56 हो गया, 56 बटे 3। क्या ये कट पाएगा? नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए y क्या आएगा? y आपका आएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपोन में m1 माइनस m2। तो m1 कितना है? m1 ये रहा 4, y2 कितना है? ये रहा 2 माइनस m2 कितना है? ये रहा 7, y1 कितना है? ये रहा 4 बटे में 4 माइनस 7 कितना हुआ भाई? 4 दूनी 8 7 चौक 28 बटे में माइनस का 3, ठीक। अब देखिए 8 में से 28 जाएगा तो माइनस का 20 बच गया, बचेगा कि नहीं? तो ये लीजिए माइनस का 20 बटे में माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आया? 20 बटे में 3 आता है उस बिंदु के निर्देशांक, आता है उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x का मान तो आया माइनस का 56 बटे में 3 और यह आया 20 बटे में 3 होंगे। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। हो गया?
तो तीसरा प्रॉब्लम क्या है, एक्स एक्स पर बिंदु इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, एक्स एक्स। अब एक्स एक्स पूछ रहा है तो एक्स एक्स किस अनुपात में करेगा, तो मान लेते हैं कि माना एक्स अक्ष बिंदु A of 3 minus 5 और B of minus 4 7 को मिलाने वाली रेखा को लेमड़ा अनुपात 1, क्या बोलोगे, लेमड़ा अनुपात 1। ये जो कुछ मैंने लिखा है इसको लेमड़ा के नाम से जाना जाता है, ये सिंबल है गणित। आप जरूरी नहीं है कि लेमड़ा लोग कुछ भी ले लो, जैसे मैं यहां ले लूं के अनुपात 1, ठीक है। तो क्या है, माना एक्स एक्स बिंदु इसको और इसको मिलाने वाली रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। क्या पूछा इसने, अनुपात पूछा है। जब अनुपात पूछे ना तो हमेशा ही आपको यही लाइन लिखनी है, यानी वो अनुपात के अनुपात 1 या लेमड़ा अनुपात 1 या म्यू अनुपात 1, यानी यहां पर 1 आना चाहिए। यहां कुछ भी सिंबल ले लीजिए आप, मैंने यहां पहले लेमड़ा लिखा था, अब के लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई आप यदि स्कूल ड्रेस में आते हैं, मान लें सुमन स्कूल ड्रेस में आती तो सुमन ही रहती ना, और यदि विदाउट यूनिफॉर्म आ रही है तो ही सुमन ही है, ड्रेस पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो अपना काम होना चाहिए। तो अपना जो अनुपात है वो क्या मान लिया मैंने, के अनुपात 1। तो अब देखिए ये बिंदु आपको गिवन है, ये गिवन है, और ये अनुपात गिवन है, तो ये लीजिए के अनुपात 1। अब ये बिंदु आर गिवन नहीं है, लेकिन जरा देखिए एक्स अक्ष, पहले वीडियो को आपने देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि एक्स एक्स पर कोई भी यदि बिंदु लेना है ना, उसका निर्देशांक क्या होगा, बोलिए। एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु लेना है तो उस एक्स एक्स पर y 0 होता है, ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि y 0 होता है। भाई मैंने उस पहले वीडियो में बताया था, जैसे P बिंदु है, P बिंदु का निर्देशांक x y, इस निर्देशांक का मतलब ये है कि ये जो दूरी है वो तो y है और ये दूरी जो है वो x है। अब हम कोई भी बिंदु x अक्ष पर ले रहे हैं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, x अक्ष पर मान लो यहां लिया तो x का कुछ मान, तो ये बिंदु जो है वो इस जगह आ जाए तो क्या होगा, सोचिए, ये बिंदु इस जगह आ जाए तो क्या होगा, ये तो x का अक्ष ही रहेगा ना, अरे ये तो x का अक्ष ही रहेगा, तो फर्क किस पे पड़ा, इस दूरी पे। ये कितनी हो गई है, सही बोल रहे हो, 0, क्योंकि इस पर 0, यहां मूल बिंदु पर 0 0 होता है, तो y x अक्ष पर 0 होगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, x 0 हो गया। हमेशा ध्यान रखने की बात है, जो प्रश्न बनता है एग्जाम में वो ऐसा ही प्रश्न बनता है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेते हो उसका निर्देशांक अक्ष 0 होता है, ठीक, क्लियर है। तो माना x अक्ष बिंदु इसको और इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है, साथ ही माना x अक्ष का बिंदु x0 AB को विभाजित करता है, AB को विभाजित करता है, या फिर साथ में यहां ही लिख सकते थे, माना x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु x पर, देखो ये यदि लाइन नहीं लिखना चाहते तो केवल यहां लिख देते, माना x अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, कौन है कोई बिंदु, भाई कोई स्पेशल बिंदु तो दिया ही नहीं आपको, तो कोई बिंदु ले लिया x अक्ष पर कोई भी, भाई ये जरूरी थोड़ी है कि ये जो x अक्ष है, अब ये दोनों जो बिंदु है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ए बिंदु ये हो गया, बी बिंदु ये हो गया, अब कोई जरूरी थोड़ी है ये यहीं कटेगी, हो सकता था ये रेखा यहां होती, हो सकता था ये रेखा यहां होती, तो कोई फिक्स तो है नहीं, तो ये चीज आपको लिखनी है, बहुत सिंपल सी बात है।
जो चीज पूछता है उसको मान के लिख देना पर्सन के अकॉर्डिंग। माना एक्स एक्स पर इन बिंदु को मिलाने वाली रेखा का जो अनुपात है वो लेमड़ा अनुपात 1 है या के अनुपात 1 है। अब आपको देखिए ये आपको x0 मिल गया। अब के भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, ये दो ही चीज ज्ञात है। मैंने बोला था 3 चीज पता होनी चाहिए, तो 3 चीज कहां से पता हुआ है? एक तो ये चीज आ गई, एक ये आ गई, और एक देखो ये y वाला फॉर्मूला लिख दो, x वाला लिखो ही नहीं, तो y वाले में ये चीज ज्ञात हो गई। तो चलो चलते हैं, हम जानते हैं, लिख दीजिए विनोद है, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। आप कहोगे कि ये कैसे पता चला कि ये अंतर विभाजन ही कर रहा है? बाह्य विभाजन भी तो हो सकता था, आप फॉर्मूला बाह्य विभाजन वाला भी लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको पता चल जाएगा। जब आप m1 और m2 का मान निकालोगे ना, यदि वहां दोनों ही प्लस के मान आ रहे हैं तो आपका अंतर विभाजन होगा, और यदि दोनों में से कोई एक माइनस का आ रहा है तो बाह्य विभाजन होगा। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। तो यहां से y का मान कितना है टीप के बता दो यार, y का मान कितना है? देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये m1 m2 और ये xy है, तो y का वैल्यू कितना? 0। अरे पड़ा है 0, ये लो 0। m1 कितना है? m1 टीप के बता दो इसमें से, बोलिए m1 के, यही तो है के। y2 7, अरे जो x1 y1 है वो ये होगा, x2 y2 जो है वो ये होगा, तो y2 कितना? 7 प्लस m2 कितना? 1, y1 कितना? ये तो x1 है, ये y1 माइनस का 5 बाय m1 कितना? k और m2 कितना? 1। इसको मैं इधर गुणा करूंगा तो 0 से गुणा होगा। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। वजन गुणा करूंगा, कैची गुणा करूंगा, तो ये हो गया आपका 0। इधर देखिएगा ये 7k, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7k, और ये आपका माइनस का 5, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस को गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, पिछले साल बहुत होता है। तो ये हो गया। तो यहां से 7k बराबर कितना हो रहा है? 5 हो जाएगा। इस 5 को इधर भेज दिया। अब आप कहोगे कि ये 7k तो बराबर के उधर था, अरे उससे फर्क नहीं पड़ता, तराजू है, तराजू के एक पलड़े में बाट रख दिया, एक में कोई सामग्री रख दी। अब पहले मैंने इसमें बाट रखा और इधर वाले में कोई सामग्री रखी है, अब मैं ऐसा करूं कि सामग्री को उधर रख दूं, ठीक है, और बाट को इधर रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? तो ये जो बराबर का चिन्ह है वो तो अपने तराजू का कार्य कर रहा है, तो कैसे भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 7k था, बराबर के एक तरफ पड़ा, एक पलड़े में पड़ा 7k, और इसको मैं इस पलड़े में ले आया, दूसरे में ले आया, यानी 7k के विपरीत में ले गया। 7k एक तरफ पड़ा है, दूसरी तरफ ये माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, आपको पता ही है। तो k इक्वल कितना है यहां से? 5/7। प्लस का है माइनस का? प्लस का है माइनस का? प्लस का। प्लस का है तो अंतर विभाजन हो रहा है, यदि ये माइनस का आता तो वाई विभाजन होता। लिख दीजिए, आता है एक्स अक्ष ए बी को 5:7, 5/7 आ रहा है ना, तो 5:7 में अंतः विभाजित करता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा है। क्या करना है? बोला है कि एक्स एक्स इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। मैं बोल दूंगा कि एक्स एक्स इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को लेमड़ा अनुपात 1 या के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्स कर रहा है, विभाजित कौन कर रहा है? एक्स एक्स। तो एक्स एक्स पर कोई भी जो बिंदु लेंगे उसका निर्देशांक क्या होगा? x0 होगा। और y एक्स पर क्या होगा? 0y। y एक्स पर क्या होगा? 0y। यदि कोई बिंदु x एक्स पर लेना है तो x एक्स पर x वाले का मान होगा
जो x बोल रहा है उसका मान लिख दो और दूसरे का 0 कर दो। y x पर तो y बोल रहा हूं ना मैं, तो y को तो y लिख दो और इसको 0 लिख दो। तो y x पर कोई भी निर्देश बिंदु लेना है उसका निर्देशांक ये होगा, x x पर कोई भी निर्देशांक लेना है उसका ये होगा। जो सेकंड वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन 2 जगह आया है इस प्रकार का, तो वहां हमने निर्देशांक लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भाई x वाला और y वाले में से कौन सा ले, तो जो 0 है वो लीजिए ना। तो यहाँ आपके पास 0 कौन सा है, y वाला है, तो y वाला फॉर्मूला ले लीजिए। यदि यहाँ x वाला 0 होता तो x वाला फॉर्मूला ले लेते। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि बिंदु इस और इसको मिलाने वाली रेखा का बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करेगा। सबसे पहले डायग्राम बनाना। अब मेरे को ये बताइए कि यहां ए बिंदु का निर्देशांक कितना है, बोलिए। बिंदु आ गया ना, तो पहला बिंदु और दूसरा बिंदु ये और ये होगा क्रमशः, बिना सोचे समझे। तो -3 5। बी बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, बोलिए 4 -0। क्लियर। और देखो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बना दिया हमने। ये रेखाखंड हो गया। रेखाखंड को बिंदु, तीसरा बिंदु या तो बाहर होगा या अंदर होगा। तो बिंदु आर का निर्देशांक क्या हो गया, अरे एक बिंदु ये होता है, एक ये होता है, एक वो विभाजित करने वाला, 3 तो बिंदु होते हैं। तो ये तीसरे बिंदु का निर्देशांक होगा। किस अनुपात में विभाजित करता है, सपोज करते हैं के अनुपात 1 में विभाजित करता है। लिखना है, लिख दीजिए। माना बिंदु, कौन सा बिंदु, ये बिंदु -2 3 बिंदु, और बिंदुओं को लिखा है तो ये वो ये बिंदु -3 5 व या और 4 -9 को मिलाने वाली रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। के अनुपात 1 में विभाजित करता है। नो प्रॉब्लम। तो अंतःविभाजन सूत्र से, अंतःविभाजन सूत्र से या लिख दो, हम जानते हैं अंतःविभाजन सूत्र से x का वैल्यू क्या होगा भाई, बोलिए। m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 प्लस m2। y वाला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हो गया। दोनों फॉर्मूले लिख दिए जो अंतःविभाजन सूत्र के हैं। अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। कहां से, इससे टिप के। x क्या है, x कितना है, कौन सा होता है x y, ये तो पता है ना, जो विभाजित करता है। कौन विभाजित कर रहा है, r। कौन कर रहा है, r। तो बताइए x का मान कितना लिखें, बोलिए माइनस का। हो गया। m1 कितना लिखूं, सही बात है, क्या k, ये रहा है x2 2 दूसरा बिंदु कितना लिखूं, 4 या -9, 4 या -9। x पहले आता है, y बाद में आता है, पहले वीडियो में होता है। तो x ये होगा, ये y होगा, तो x2 y2 है। x2 कितना हो गया, 4। m2 कितना है, 1। x1 कितना है, x1 माइनस का बटे में m1 k और ये 1 m2 1। ओके, चलो पहले इसी को सरल कर देता हूं मैं। अब इसको इधर गुणा किया था हमने, पहले वहां 0 था तो काम इजी हो गया था, पूरा खत्म ही हो गया था, 0 सीधा लिख दिया। यहां गुणा करना तो कीजिए, -2 गुणा में k + 1 बराबर में ये क्या हो गया ना, 4 क्या हो गया ना, और ये -3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, -2 से अंदर गुणा करोगे तो -2k
माइनस का 2 बराबर 4 के माइनस का 3। अब देखो भाई इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 2 की तो पहले ही पड़ा था और ये माइनस का 4 के हो गया भाई बराबर के उधर से। यानी आपको पता होना चाहिए ये अपना इंडिया, ये पाकिस्तान है, ये बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान का कोई इधर आएगा तो चिन्ह चेंज होगा। अब चूंकि ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया बराबर। ये माइनस का 3 पड़ा है। अब देखो इधर कौन बच गया, माइनस का 2 बच गया। अब माइनस का 2 इंडिया वाला पाकिस्तान में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। कोई डाउट थोड़ी है। देखिए माइनस का 2 की है, इस 4 के को इधर लाना है तो माइनस का 4 के हो गया, क्योंकि उधर प्लस का था, बराबर के उधर प्लस का था तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब ये -3 अपना लिख दिया। अब और कौन छूट गया, ये छूट गया। माइनस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2 कितना हो गया, -2 और -4 समान चिन्ह होने पे जुड़ता है, माइनस का 6। ये कितना हो गया, माइनस का 1। भाई माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, घटेगा। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो घटते हैं और चिन्ह समान होते हैं तो जुड़ते हैं। माइनस से माइनस क्या, के बराबर कितना आ गया, सॉरी आ गया आ गया के का मान आ गया। इस जनाब की जरूरत ही नहीं पड़ी, अरे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अतः लिख दीजिए एक लाइन, अतः वह अनुपात 1:6 होगा। या तो ये लिख दीजिए या पूरा लिख दीजिए। अतः बिंदु -2, 3 बिंदु इसको और इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 1:6 में अंतः विभाजित करता है। पूरी लाइन लिख दीजिए दोबारा। यहां पर आप ये जो आपको उत्तर आया ये लिख दीजिए और सेम ऊपर वाला लिख दीजिए। माना को छोड़ दीजिए, माना की जगह अतः लिख दीजिए। अतः बिंदु ये सेम पूरा का पूरा उतारना है, यहाँ 1:6 में अंतः विभाजित करता है। इसी के साथ ही आपका प्रॉब्लम भी खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं, उतार लीजिएगा इसको। देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, दोबारा देख लीजिए। यदि बिंदु A ऑफ 25 और B ऑफ, यानी आपको A बिंदु दे दिया, B बिंदु गायब है, केवल इतना लिखा है B, A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P ऑफ -1 to 3:4 में, यानी रेशियो कितना दे दिया, 3:4 दे दिया, 3:4 में अंतर विभाजित करता है। तो B का निर्देशांक याद कीजिए। सबसे पहला अपना जो काम होगा वो क्या होगा, डायग्राम बनाना होगा। तो चलो बना देते हैं। ये लो भाई A कितना दे रखा है, 2, 5। B नहीं दे रखा ना, अरे B का निर्देशांक तो पूछ रहा है तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं x2 y2, ये मानते हैं जनरल। ये B बिंदु दे दिया आपको, कितना है, -1, 2 और अनुपात दे रखा है 3:4। क्लियर। तो जो माना है वो लिख दीजिए। माना B बिंदु का निर्देशांक x2 y2, ठीक। तो अंतर विभाजन सूत्र से, अंतर विभाजन सूत्र से यहां पर देखिए आपको x2 का मान भी ज्ञात करना है और y2 का भी ज्ञात करना है, तो दोनों सूत्र लिखने हैं। तो चलो मैं लिख देता हूं। आप जानते हो ना x बराबर क्या होता है, बोलिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। और इधर साइड में लिख दीजिए y का, m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन में m1 प्लस m2। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करने और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा काम है। x का वैल्यू कितना है देख के बता दो भाई। ये x1 y1 होता है, ये x5 होता है, ये x2 y2 होता है। क्लियर है ना, बताइए। -1 शाबाश। m1 कितना है, t। x2 कितना है, x2 ही है। m2 कितना है, 4। x1 कितना है, 2 बाई m1 3, m2 4, -1 इक्वल कितना आ रहा है, 3x2 प्लस 8 बाई 7।
इसको इधर मल्टीपल करना पड़ेगा, तिरछे गुना करना पड़ेगा, तिरछे गुना करेंगे तो माइनस 1 को 7 से गुना करोगे तो माइनस का 7 बराबर 3x2 + 8। तो अब देखिए इस 8 को इधर भेज देते हैं, यानी ये आपका 3x2 माइनस का 7 पड़ा है, 8 को इधर भेजेंगे बराबर के दूसरी तरफ भेज देना। अरे 8 किसके साथ था? 8 था इसके साथ, 3x2 के साथ, 3x2 के साथ नहीं दूसरी तरफ भेजना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो गया, क्या हो गया? 3x2 ये कितना हो गया? दोनों सेम साइन है, सेम चिन्ह है, तो सेम चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो माइनस का 15, तो 3 से काट देंगे 5 टाइम, तो x2 बराबर कितना आया भाई? माइनस का 5। कितना आ गया? एक वैल्यू तो मिल गया, दूसरा और देखते हैं। y कितना है? 2। m1 कितना है? m1 कितना है? y2 कितना है? m2 कितना है? y1 कितना है? बटे में कोई जोड़ नहीं है ना, बहुत सिंपल है। 2 3y2 ये कितना हो गया? 4 5 जा 20। अरे 5 का 20 हो गया 7। इस 7 का क्या करेंगे? इधर क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं? कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। क्या करूं? 20 को उधर ले जाऊं, माइनस का जाएगा, 20 उधर जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा ना। 3 है कम 3, 3 दूनी 6, तो y2 कितना आ गया? माइनस का 2। अतः बी बिंदु का निर्देशांक कितना आ रहा है? -5 -2, -5 -2। पहले वीडियो में बताया था, पहले x वाला मान लिखते हैं फिर y वाला मान लिखते हैं, चाहे वो x1 y1 हो, चाहे x2 y2 हो, चाहे x3 y3 हो, पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं, ऐसा नियम है। ठीक, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे जो आपके पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन है उनको आप कीजिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। थैंक यू।